हनुमानगढ़ जिले के सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी पारिक जी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के एमपी साहब इंदौरा जी और सम्मानित वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जयपुर से सेवा दल के नेता यहाँ पधारे, तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए। जिस प्रकार की नीतियाँ एक साल की सरकार की रही, नौजवानों किसानों की जो पीड़ा है, आमजन की जो पीड़ा है, उसको लेकर आज शपथ ग्रहण समारोह रहा। और आने वाले समय में हम मजबूती से सड़क पर आमजन की आवाज़ को लेकर किस प्रकार लड़ेंगे और सेवा दल की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में रहती है, उसको लेकर आज चर्चाएं हुई। और तमाम नेताओं ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के बूथ से लेकर तहसील से लेकर जिले में मजबूती प्रदान करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से भाजपा सरकार में परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। देखो, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मुकदमे विपक्ष में रहते हैं। आज भाजपा के नेता देखोगे, गोपाल शर्मा जी विधायक होते हुए किस प्रकार आईजी से झड़प कर रहे हैं और खुलेआम झड़प कर रहे हैं। उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वहाँ ज़मीन जिन भूमाफियाओं के लिए वो खड़े हैं, उन भूमाफियाओं को ज़मीनें दे दी जाती है। तो भाजपा की परिपाटी रही है ये। निश्चित तौर पर इन्होंने अराजकता का माहौल पैदा किया है। हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। एक नहीं 100 मुकदमे लगेंगे, लेकिन आम जन की आवाज़ के लिए सड़क पर हम लड़ेंगे। पहले भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे। और आने वाले समय में इस जो बाबा अम्बेडकर साहब के जो अपमान देश के गृह मंत्री ने किया, बाबा अम्बेडकर साहब के भगवान के दर्जे के जो लिए बोले, वो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आज हमारी जो सुरक्षा का जो कानून है वो लेकर आए थे। नागरिक की, हर नागरिक की सुरक्षा का कानून बाबा अम्बेडकर साहब लेकर आए थे और हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हम खुले मंच पर कहते हैं, लेकिन जो देश के गृह मंत्री ने महापुरुष का जो अपमान किया उसके खिलाफ है। उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश से हर नागरिक के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। चाहता हूँ कि संगरिया, जिस इलाके से मैं निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ, निश्चित तौर पर नशे का जखीरा अगर राजस्थान में कहूँगा तो संगरिया विधानसभा है। और उस पर मैं लगातार मॉनिटरिंग से, कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से बार बार अवगत करवा चुका हूँ हर माध्यम से कि आप प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों को छोड़कर सरकारी महाविद्यालयों, विद्यालयों में जाएं। सरकारी विद्यालय आम गरीब का बच्चा जहाँ पढ़ता है उसको नशे की प्रवृत्ति के बारे में बताएं, अभियान को वहाँ चलाएं। सरकारी पैसा जो आपको मिलता है राज्य सरकारों से उसको वहाँ लगाएं, ना कि आप खाना पूर्ति करने का काम करें। बड़े बड़े मामले माला रामपुरा, हरिपुरा, चक हीरा सिंह वाला में सफ़ेद पाउडर का जो व्यापार किया जाता है, मैंने पहले भी कहा कि आप इस पर कार्रवाई करने का काम करो। लेकिन जो हालात है मैं कहना चाहता हूं कि 302 के अपराधी थाना अधिकारियों के पास बैठे रहते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? भाजपा के प्रतिनिधि, अगर किसी कांग्रेस के साथी ने कोई डॉग शो करवा लिया जो कि कलेक्टर से परमिशन से होता है, लेकिन अपने मकान में डॉग शो के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी व्यक्ति को, और उस पर भाजपा के नेता के द्वारा, कथित नेता के द्वारा उस पर कार्रवाई करवाई जाती है। आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाइयां हो रही है। जिले ही नहीं, पूरे राज्य भर में इसको लेकर यूथ कांग्रेस सड़क पर है। और ये अभियान नौकरी दो नशा नहीं यूथ कांग्रेस का जारी रहेगा और गांव तक इस अभियान को हम सब लोग लेकर जाएंगे। बहादुर सीमेंट एजेंसी आपके क्षेत्र में लूट हुई है 2 लाख से ऊपर की, बिल्कुल अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंची, क्या कहेंगे? मैं बहादुर सीमेंट एजेंसी पर लूट हुई, आप आरोपी की बात करते हो, जिसको पकड़ कर लाते हैं थाना अधिकारी, गुमराह करने का काम संगरिया की जनता को कर रहे हैं। चाहे वो टीबी हो, चाहे संगरिया हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप उचित थाना अधिकारियों को लगाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि बीट अधिकारी का सफेद पाउडर बिकाते हैं और बहादुर सीमेंट एजेंसी की लूट होना, अभी तक उनका खुलासा नहीं होना, ये सरकार और जिला प्रशासन की नौसिखिया साबित करता है कि आप जनता के लिए, जनता की जवाबदेही के लिए नौसिखिया हो। इसके लिए आने वाले समय में हम तो पहले भी सड़क पर हैं और आने वाले समय में मजबूती से सड़क पर घेरने का काम इस सरकार को करेंगे। और हमारा क्षेत्र रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम आज भी खड़े हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम आम जन के हित के लिए करेंगे।